हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो फाओ है, FAO, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में है स्ट्रक्चर, एम, गोल, वर्क एरिया, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम जो जो किया है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। The Food and Agricultural Organization is a specialized agency of the United Nation. ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, दैट लीड इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये क्या करता है? इंटरनेशनली काम करता है। किसके लिए? टू डिफीट हंगर, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल कंडीशन एंड फूड सिक्योरिटी, इसको इंप्रूव करने के लिए। तो फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो इंटरनेशनली काम करता है एंड किसके ऑपोजिट में? हंगर एंड न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए, फूड सिक्योरिटी, इन सब के लिए ये काम करता है। इट वॉज फाउंडेड ऑन 16 अक्टूबर 1945। इस टाइम पे ये बनाया गया था। FAO कंप्राइजेस 195 मेंबर्स। तो यहाँ पे 195 कंट्री मेंबर्स है, इंक्लूडिंग 194 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। तो 194 अलग अलग कंट्रीज है एंड और एक है यूरोपियन यूनियन। इट्स हेडक्वार्टर इज इन रोम, इटाली। इटाली के रोम में है इसका हेडक्वार्टर। तो फाओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो काम करता है टू डिफीट हंगर, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी के लिए, जो बनाया गया था 1945 में 16 अक्टूबर। यहाँ पे मेंबर्स है 195 मेंबर्स, जिसके अंदर 194 है कंट्रीज और एक है यूरोपियन यूनियन, एंड इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटाली। ठीक है, इटाली का रोम है इसका हेडक्वार्टर। इट मेंटेन रीजनल एंड फील्ड ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड। तो इसका रीजनल ऑफिस एंड फील्ड ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में है। इसका रीजनल ऑफिस एंड फील्ड ऑफिस ऑपरेटिंग इन ओवर 130 कंट्रीज। 130 कंट्रीज को ये ऑपरेट करता है। It helps government and development agencies coordinate their activities to improve and develop agriculture, forestry, fisheries, land and water resource। तो ये किसको हेल्प करता है? गवर्नमेंट को। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को हेल्प करता है, और जो डेवलपमेंट एजेंसीज है, जो सब एजेंसी काम करता है ये सब चीज के लिए, जैसे फॉरेस्ट्री, फिशरी, लैंड एंड वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इन सब चीज के लिए काम करता है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए ये हेल्प करता है एंड इम्प्रूव करता है ये सब काम में। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, इन सब काम को इंप्रूव करने के लिए भी ये हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट। तो ये रिसर्च भी कंडक्ट करता है, टेक्निकल असिस्टेंट जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसको प्रोवाइड करता है। ऑपरेट एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये सब रिलेटेड, तो वो सब ये ऑपरेट करता है। एंड कलेक्ट एग्रीकल्चरल आउटपुट, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट डेटा, एंड ये सब रिलेटेड जो आउटपुट है, जो डेटा है, वो सब ये कलेक्ट करता है एंड उसके ऊपर ये काम करता है। तो ये मेनली क्या है, कहाँ पे है इसका ऑफिसेस वगैरह? रीजनल ऑफिस, फील्ड ऑफिस पूरे वर्ल्ड में है। 130 कंट्री को ये ऑपरेट करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को एंड डेवलपमेंट जो सब एजेंसी है इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस, फिशरीज एंड लैंड वाटर रिसोर्स, सभी जो रिसोर्स वगैरह है इन सब को इंप्रूव करने के लिए ये हेल्प करता है। एंड रिसर्च कंडक्ट करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब बनाता है, डेटा वगैरह कलेक्ट करता है। तो ये सब काम है इसका। स्ट्रक्चर क्या है? इन 1951 द फाउस हेडक्वार्टर वर मूव्ड फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट, टू रोम, इटाली। तो रोम, इटाली में इसका हेडक्वार्टर कब बना था? 1951 में। उसके पहले इसका हेडक्वार्टर था वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, उसके बाद हुआ है इटाली के रोम में। द एजेंसी इज डायरेक्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर नेशन। तो इसका जो एजेंसी है वो डायरेक्टेड होता है किसके द्वारा? कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर नेशन। तो इसका जो मेंबर है उसका कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही इसका एजेंसी होता है, विच मीट एवरी 2 years। 2 years के गैप में ये मीट करता है टू रिव्यू द वर्क कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू वर्क एंड बजट फॉर द नेक्स्ट 2 year पीरियड। तो
2 ईयर के गैप में ये जो एजेंसी है एंड जो मेंबर है इन कॉन्फ्रेंस का, तो सब मीट करता है रिव्यू देने के लिए, काम कैसा हुआ है पिछले 2 ईयर में, तो उसका रिव्यू देता है। एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स में बजट कैसा होगा एंड काम भी क्या क्या करना होगा वो भी यहाँ पे डिसाइड होता है। तो एवरी 2 ईयर्स ये मीट करता है। एंड पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, वाशिंगटन डीसी में था, बाद में आया है इटली के रोम में। द कॉन्फ्रेंस इलेक्ट अ काउंसिल ऑफ 49 मेंबर स्टेट। तो कॉन्फ्रेंस जो है बनता है 49 मेंबर स्टेट के इलेक्शन के द्वारा, दैट एक्ट एज एन इंटरिम गवर्निंग बॉडी एंड द डायरेक्टर जनरल हु हेड्स द एजेंसी। तो जो डायरेक्टर जनरल है एजेंसी का हेड वो ऐसे ही बनते हैं। फाओ इज कंपोज्ड ऑफ 8 डिपार्टमेंट। तो 8 डिपार्टमेंट के ऊपर फाओ काम करता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 8 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर ये काम करता है। वो क्या क्या है, एक है एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, लैंड एंड वाटर डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डिपार्टमेंट, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, कॉर्पोरेट सर्विस एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो ये 8 डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा ये फाओ बना है एंड इसके ऊपर ही मेनली ये जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करता है। बजट कैसे डिसाइड होता है, द फाओ रेगुलर प्रोग्राम बजट इज फंडेड बाय इट्स मेंबर। तो इसका जो मेंबर होता है, मेंबर कंट्री जो है वो ही इसका बजट फंड करता है थ्रू कंट्रीब्यूशन सेट एट द फाओ कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे तो हमने कहा अभी 2 ईयर्स के गैप में कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होता है एंड वहां पे बजट डिसाइड होता है, कौन से कंट्री को कितना देना है वो भी यहाँ पे डिसाइड होता है। तो बजट ऐसे ही बनते हैं, मेनली इसका जो मेंबर है वो ही यहाँ पे फंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, गोल ऑफ फाओ। गोल क्या क्या है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, अचीव फूड सिक्योरिटी, ये है मेन काम इसका। न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना, हंगर के मतलब हंगर को कम करना एंड फूड सिक्योरिटी करना, ये है मेन काम। तो अचीव फूड सिक्योरिटी ये है मेन गोल फाओ का, फॉर ऑल एंड एक्सेसिबिलिटी। तो सभी जगह पे जहां जहां पे आप एक्सेस कर सकते हो सभी जगह का फूड सिक्योरिटी अचीव करना। रेज न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव करना एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव करना बाय एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर को आपको इंप्रूव करना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को आपको इंप्रूव करना है, तब जाके आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर पाओगे, नहीं तो नहीं। फूड सिक्योरिटी नहीं होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं होगा। तो ये है मेन गोल इसका, एक है फूड सिक्योरिटी, एक है इंप्रूव न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको इंप्रूव करना। फाओ काउंसिल अप्रूव इंडियाज प्रपोजल टू ऑब्जर्व एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इन 2023। तो इंडिया का जो प्रपोजल है वो ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो काउंसिल है उसने अप्रूव किया है एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। Committee on World Food Security review policies of food production, physical and economic access of food। तो यहाँ पे जो कमिटी है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी रिलेटेड रिव्यू वगैरह यहाँ पे देते हैं, फूड प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्सेस कैसा है फूड का, इन सब रिलेटेड जो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें। तो गोल मेनली क्या क्या है, फूड सिक्योरिटी करना फॉर ऑल, सभी जो वर्ल्ड में सभी जो लोग हैं, सभी जो कंट्री है, सभी का जितना एक्सेसिबल हो सके उतना। न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इसको इंप्रूव करना है, ये है इसका मेन गोल। नेक्स्ट क्या है, प्रायोरिटी वर्क एरिया, हेल्प एलिमिनेट हंगर। इसका मेन जो वर्क एरिया है जो प्रायोरिटी में है इसके वर्क के अंदर, वो मेनली क्या क्या है, एलिमिनेट हंगर, हंगर को एलिमिनेट करना, ये है मेन। फूड इनसिक्योरिटी इसको एलिमिनेट करना, मतलब फूड सिक्योरिटी को देखना। मेल न्यूट्रिशन इसको एलिमिनेट करना। तो इन सब के ऑपोजिट में जाके ये काम करता है, एलिमिनेट हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड मेल न्यूट्रिशन। इसके लिए क्या किया है, फैसिलिटेट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट टू सपोर्ट फूड सिक्योरिटी। बहुत सारे पॉलिसीज इसके लिए बनाया है फूड सिक्योरिटी रिलेटेड। और एक क्या है जो इसका प्रायोरिटी ऑफ लिस्ट में है, मेक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल। तो अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको इंप्रूव करना है तो उसका फूड सिक्योरिटी आपको इंप्रूव करना होगा, उसके लिए प्रोडक्शन आपको ज्यादा करके करना है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में, फॉरेस्ट्री के सेक्टर में एंड फिशरीज के सेक्टर में प्रोडक्शन और भी ज्यादा हो, ये आपको
देखना है तो मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल बनाने के बारे में इसने सोचा है। प्रमोट एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज, इसके लिए भी बहुत सारे पॉलिसीज है। एंड प्रैक्टिसेस टू सपोर्ट हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को और भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस यहाँ पे फाओ ने किया है। तो ये सब है इसका प्रायोरिटी ऑफ वर्क एरिया। रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, ये भी एक प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है। रूरल पॉवर्टी रिड्यूस करना एंड हेल्पिंग रूरल पुअर पीपल को हेल्प करना एंड गेन एक्सेस टू द रिसोर्स एंड सर्विसेज दे नीड। पीपल को जितना सर्विसेज एंड रिसोर्सेज चाहिए अपना लिविंग के लिए तो वो एक्सेस कर पाए, उसके लिए भी ये हेल्प करता है। इंक्लूडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन के लिए भी ये काम करता है। तो मेनली रूरल पॉवर्टी इसको रिड्यूस करना एंड रूरल लोगों को हेल्प करना, ये है इसका मेन जो वर्क एरिया है, प्रायोरिटी ऑफ वर्क एरिया। एनेबल इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चरल एंड फूड सिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड फूड सिस्टम को और भी इंप्रूव करना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्पिंग टू build safe and efficient food system that supports smallholder agriculture and reduce poverty and hunger in rural area में भी hunger poverty इसको reduce करना, ये है मेन काम। increase the resilience of livelihood to threat and crisis, helping countries to prepare for natural and human caused disaster। तो जो बहुत सारे जो disaster वगैरह होता है जो natural caused है एंड human के द्वारा भी man made disaster भी होता है, तो उन सब के लिए कंट्री को प्रिपेयर करना, किस टाइम में वो हेल्प कर पाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग को प्रोटेक्ट कर पाए, उसके लिए भी आपको हेल्प करना है। एंड रिड्यूसिंग देयर रिस्क एंड एनहांसिंग रिसाइलियंस ऑफ देयर फूड एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम, तो उसका जो उन लोगों का जो रिस्क है वो भी रिड्यूस करना है मेन यहाँ पे। तो मतलब डिजास्टर के लिए पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना है, वो काम भी ये करता है। तो प्रायोरिटी ऑफ वर्क लिस्ट में मेनली क्या क्या है, एक है हंगर को एलिमिनेट करना, फूड इनसिक्योरिटी को एलिमिनेट करना, मेल न्यूट्रिशन के ऑपोजिट में जाके काम करना, न्यूट्रिशन उसको इंप्रूव करना, उसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाया है। एग्रीकल्चरल सेक्टर, फॉरेस्ट्री सेक्टर एंड फिशरी के सेक्टर, इन सब सेक्टर में प्रोडक्शन और भी बहुत ज्यादा हो एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो, उसके लिए भी ये हेल्प करता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रूरल पीपल को हेल्प करना, ये इसका प्रायोरिटी ऑफ वर्क लिस्ट में है। रूरल पॉवर्टी इसको रिड्यूस करना, उन लोगों को जो जो चीज चाहिए सर्विसेज एंड एक्सेसेस वो सब एक्सेसिबिलिटी उसको मिले, ये देखना, सोशली उसको प्रोटेक्ट करना एंड जो सब डिजास्टर वगैरह होता है मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर, सभी के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना एंड रिस्क जितना कम हो सके वो देखना, मतलब रिस्क को रिड्यूस करना, ये सब काम करना है। एग्रीकल्चरल सिस्टम को और भी इंप्रूव करना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिशरी एंड ये सब सेक्टर, अगर फॉरेस्ट्री, ये सब सेक्टर अगर ज्यादा करके इंप्रूव नहीं होता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं होगा। तो ये सब काम है, मेन काम जो ये फाओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो क्या क्या प्रोग्राम इसने अब तक किया है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, फूड के सेक्टर में, एंड क्या क्या इनिशिएटिव ये अब तक लिया है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में मेनली क्या क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनली काम करता है, जिसके अंदर जो क्या है मेंबर्स है 195 मेंबर्स है, जिसके अंदर 194 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन है। हेडक्वार्टर है रोम में एंड यहाँ पे ये मेनली क्या काम करता है, गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी को हेल्प करता है बहुत सारे सेक्टर में। इसके अंदर 8 डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा ये फाओ बना है, वो 8 डिपार्टमेंट क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया है। बजट कौन देता है इसका जो मेंबर है ये जो फाओ ऑर्गेनाइजेशन का, वो ही फंड करता है बजट। मेनली क्या है, अचीव फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन इसको इंप्रूव करना, ये है इसका मेन गोल। एंड प्रायोरिटी ऑफ वर्क एरिया वो भी हमने डिस्कस कर दिया है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। And if this video is helpful to you, then please subscribe Room to Geography। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।